हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रवक्ता एवं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा के भाग फर्स्ट के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 2 के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस सामान्य ज्ञान में कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो देर न करते हुए आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 50 प्रश्नों को हल करते हैं। इसे आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आइए क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय परियोजना कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है 2008 में होगा, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय या महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव जो है वह हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य भाग है वह मीथेन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्लोफेनेक ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसका जो आंसर है वह सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम इस्पात में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 9वें का जो आंसर होगा वह प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए प्रदान किया गया था। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो इसका जो आंसर है 10 का 20 सिलिकॉन को अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यह आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर विधान परिषद है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, जो भारत के कुछ राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यह UNDP के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसके नाम से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे, यह मनरेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए जो समिति गठित की गई थी वह हाशिम समिति थी, याद रखिएगा इसको। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ABC जो इंडेक्स है वह स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 का C गाय के लिए। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? तो यह
कन्हेरी की जो गुफा है उसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद था वह राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, जो जौनपुर राज्य का अंतिम जो शासक था वह हुसैन शाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से संबंधित थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से, और जो लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ये 1905 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो यह इनकी गठित पार्टी का नाम जो है वह स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया। तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया गया सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यह है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चर्चित क्वेश्चन, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सूची को सूची सेकंड से मिलान करना है। वन अनुसंधान संस्थान सामने जोधपुर दिया है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो है यह है ए यानी जोधपुर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि जो डी में दिया गया है, डी में यह नई दिल्ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि ये दूसरा इसका सही है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि ये जोधपुर है यानी कि फर्स्ट वाला है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वह झांसी में है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें देखेंगे तो ये बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ सुमेलित नहीं है कौन सा, सिपकिला, ये दर्रे की बात की जा रही है। तो सिपकिला हिमाचल में स्थित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला मेघालय दिया गया है लेकिन यह नाथुला सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है जो जिला जम्मू में स्थित है। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह नाथुला मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो जो विशालतम हिमनद है वह सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, मित्र घमछा झारप, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात। तो गुजरात हो गया, गुजरात इसका मतलब कि कर्क रेखा गुजरात से होकर के गुजरती है तो ये गुजरात भी हो गया। मित्र गमछा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ है, झारप झ से झारखंड, ब से बंगाल, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका मतलब इसका जो राज्य हैं वह 3 राज्य यानी कि 1, 2, 4 इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। तो इसका जो आंसर है 36 का वह भी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये सोमा मंडल। करंट से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, इस समारोह में कुछ शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया।
तो इसका जो आंसर होगा नतालिया वेदियानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो 40 का तमीम इकबाल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसके सभी विकल्प सही हैं, इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसका आंसर डी सभी विकल्प सही हैं। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ जो संख्या युग्म दिया गया है उसमें 77 संबंधी 84 संबंधी महानुपाते 121। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 42 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ दिखा रहा 77 संबंधी 84 समानुपाती 121 से कितना होगा। तो जब हम इस रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वह 132 प्राप्त होगा, क्योंकि जो 77 है 11 सते 77 और 12 सते 84, यानी कि 11 में 7 का गुणा किया गया और 12 में 7 का गुणा किया गया। तो इसी प्रकार यहाँ 11 में 11 का गुणा किया गया तो 121 आया, और 12 में 11 का गुणा किया गया तो 132 आंसर आया। तो इसका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, इसलिए अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। 44 की तरफ हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, 44 का डी सही होगा, चूँकि 17 पचे 85 और 17 अट्ठे 136, 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136 और 17 दूनी 34, 17 पचे 85 और 17 छक्का 102, 17 नामा 153 और नेक्स्ट होता है 9 सत्ते 63 और 18 नामा 162। तो ये ऑप्शन डिफरेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। यह भी वर्बल रीजनिंग है। निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। यदि किसी कोड में GOODNESS को HNPCODTR लिखा जाता है तो उस कोड में GREATNESS को कैसे लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, दिमाग लगाया जाता है कि कैसे सेटअप किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि G के बाद क्या आता है, H आता है, यानी कि और N के बाद O आता है, यानी कि एक प्लस करके यहाँ हम प्लस जा रहे हैं और यहाँ हम माइनस में जा रहे हैं, फिर O प्लस में जा रहे हैं, OP यानी कि प्लस में जा रहे हैं, और CD यानी कि D से पहले आ रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो यही श्रृंखला जाएगी और इसी सिद्धांत को, इसी सिस्टम को हम यहाँ जब लागू करेंगे तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वह D प्राप्त होगा, यानी कि HQFZUMFRT प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो इसे भी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बुधवार आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन, इसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ हम दिनों की गणना करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसका जो आंसर प्राप्त होगा वह बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है और इसका निष्कर्ष दिया जा रहा है कि जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं
और नेक्स्ट यानी सेकंड निष्कर्ष निकलता है सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो इसका जो आंसर आ रहा है 48 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है। जो ये वक्तव्य है और इस वक्तव्य से जो निष्कर्ष मैच कर रहा है वह निष्कर्ष फर्स्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनना। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। और इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है सभी प्रोफेसर सज्जन होते हैं। तो इसका जो आंसर है ए निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 यानी कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस प्रकार फ्रेंड्स इस भर्ती से संबंधित यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इसी तरह से जीएस यानी सामान्य अध्ययन की 50 प्रश्नों की श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट तथा कई विषयों की प्रैक्टिस सेट के साथ हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र लोगों का भी चयन सुनिश्चित हो सके। तो पुनः अगले प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।